हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताचोपम और आज का हमारा टॉपिक है YouTube वीडियोस को कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैसे प्ले करें। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर जिन लोगों ने ट्राई किया है उनको ज़रूर पता होगा ये उतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कंपनी ने YouTube को कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम में डिसेबल करके रखा हुआ है सेफ्टी के लिए। पर अगर आपने बाहर से आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने कार में लगाया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें YouTube एप्लीकेशन जो है वो इनबिल्ट रहता है। आपको बस लॉगिन करना है और YouTube वीडियोस को आप डायरेक्टली उसमें प्ले करके देख सकते हैं। पर अगर आपके कार में OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम है यानी कंपनी फिटेड सिस्टम है तो उसमें YouTube प्ले नहीं होगा। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि कार का OEM इंफोटेनमेंट सिस्टम में YouTube जो है वो कैसे हम प्ले करें। OEM कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में YouTube प्ले करने का मेनली 3 अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, जैसे AA मिरर या स्क्रीन टू ऑटो एप्लीकेशन। नंबर 2, एडाप्टर्स के थ्रू। मार्केट में ऐसे कई सारे वायरलेस एडाप्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें नेटफ्लिक्स और YouTube जैसे एप्लीकेशंस इनबिल्ट होता है, तो उन एडाप्टर्स के थ्रू आप YouTube जो है वो अपने कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व है। ये एडाप्टर्स जो है ये मार्केट में अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है थर्ड पार्टी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू। इसमें किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है और मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल और बेस्ट है। और आज के इस वीडियो में हम इसी ऑप्शन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। जिस फोन में हमारा एंड्रॉयड ऑटो चलता है उस फोन में हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है AAAD। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, तो वहां सर्च करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको सीधा क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और गूगल में AAAD डाउनलोड लिख के सर्च करना है। रिजल्ट्स में आपको AAAD का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा AAADAPK.com के नाम से। इसी साइट को ओपन करना है और यहाँ से AAAD एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बस ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और साथ ही ये फ्री एप्लीकेशन है तो यहाँ पेमेंट का भी कोई झंझट नहीं है। डाउनलोड के टाइम पे वार्निंग मैसेज आ सकता है, उसको बस इग्नोर करें और डाउनलोड कंटिन्यू करें। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ओपन करें। इसको पैकेज इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां आपको एक वार्निंग मैसेज आ सकता है क्रोम से, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और इंस्टॉल अननोन एप्स में क्रोम को एनेबल कर देना है। यह करते ही ऑटोमेटिकली AAAD का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद इसको ओपन कर लें। यहां एक वार्निंग आ रहा है, इसको मैं अभी के लिए इग्नोर करूंगा। यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा, AAAD का फ्री वर्जन में आपको 1 महीने में सिर्फ एक ही डाउनलोड मिलेगा। इससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें डाउनलोड सिर्फ एक ही बार करना होगा। यहाँ लिस्ट में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखेगा, इस पे ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं। बस ये पहला ऑप्शन जो है कार स्ट्रीम के नाम से, हमें बस इसको डाउनलोड करना है। तो ये मैंने इसको क्लिक किया, परमिशंस अलाउ किया और यहाँ ये लेटेस्ट वाला फाइल डाउनलोड करना है। अब एक वार्निंग आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सेटिंग में जाएं और जैसे हमने क्रोम को एनेबल किया था वैसे ही AAAD एप्लीकेशन को भी यहाँ पे एनेबल कर दें और ये करते ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर गूगल से वार्निंग आए तो इग्नोर करें और मोर डिटेल्स में जाके इंस्टॉल एनीवे में क्लिक कर दें। ये हो गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इसको ओपन करना है, परमिशंस देना है, यहाँ पे अकाउंट में लॉगिन करना है और ऊपर ये 3 डॉट में जाके सेटिंग्स ओपन करें और एनेबल डेस्कटॉप मोड को चेक कर दें। बस अपना सारा सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कार के अंदर आ गया हूँ और कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन कर दिया है। ये एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो चुका है और ये देखिए मैं मेरे रेनो ट्राइबर में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहा हूँ। ये कैसे करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस ओपन हो गया और देखिए कार स्ट्रीम एप्लीकेशन आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको बस इसे ओपन करना है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा इश्यूज़ है। अगर आपका नेटवर्क सही है तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा।
ये YouTube ओपन हो गया है। मैं अपना चैनल सर्च करता हूं ताचोपॉम। तो देखिए मेरा वीडियोस यहाँ पे आ गया है और हम इसको बड़े स्मूथली प्ले कर सकते हैं। इसको हम फुल स्क्रीन वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिटेल्ड वीडियो रेनो ट्राइबर हाई बीम हेडलाइट अपग्रेड के ऊपर। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ड्राइविंग के दौरान कार में वीडियोस चलाना और देखना गलत है, ऐसा ना करें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मेरे कई सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट आया था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बस इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। किसी मोबाइल में ये कार स्ट्रीम जो है ये सही से काम नहीं करता, और अगर आपको भी ऐसे कोई परेशानी हो तो आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा सेटिंग करना होगा। आपको अपने मोबाइल का एंड्रॉयड ऑटो सेटिंग्स ओपन करना है, नीचे वर्जन पे क्लिक करना है और वर्जन एंड परमिशन इन्फो में 10 बार क्लिक करना है, जिससे डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। ऊपर का 3 डॉट में क्लिक करें, डेवलपर सेटिंग्स में जाएं और अननोन सोर्सेस को चेक कर दें। और उसके बाद आप चाहे तो डेवलपर मोड को बंद कर सकते हैं यहां से जाके। बस अब आप कार स्ट्रीम ऐप को अपने कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम में यूज कर सकते हैं और YouTube वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक देना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ग्रो होने में मदद जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।